तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो सेशन किया था उसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था सिंपल प्रोबेबिलिटी को, जिसके अंदर हमने जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए थे कि आपने जो है वो करने थे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखेंगे और जहाँ तक कि मैक्सिमम जा सकता है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हम उसको आज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होते हैं? रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? आपके पास दो बेसिक रूल हैं, एक एडिटिव रूल है और एक मल्टीप्लिकेटिव रूल कहलाता है। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है आपके पास कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट के अंदर जो है वो इवेंट्स जो आते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर क्या था आपके पास, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपने यूज किए थे उसके अंदर हर एक रिक्वायरमेंट के अंदर एक इवेंट की बात होती थी। जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी के सवाल में एक रिक्वायरमेंट के अंदर दो इवेंट्स एक साथ पूछ ले तो आप समझ जाए कि वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल है। जब वो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा आपको कि क्या वो एडिटिव रूल का सवाल है या वो मल्टीप्लिकेटिव रूल का सवाल है। तो हम पहले देख रहे हैं एडिटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास सब क्लास है। एक कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक कहलाते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आपके पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक रिक्वायरमेंट में दो इवेंट पूछेगा तो उसमें जब पहले इवेंट की बात करेंगे तो दूसरे इवेंट का कोई जिक्र वहां पर नहीं हो रहा होगा, या समझ लें कि उसके कुछ भी रिजल्ट जो है वो ए के ऊपर ए के साथ नहीं आ रहे होंगे, यानी ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। एक इवेंट ए जब अकर कर रहा होगा तो बी जो है वो अकर नहीं कर सकता। सेम इसी तरह अगर बी पहले अकर करेगा तो ए अकर नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी जैसे हमने लास्ट कैलकुलेट की थी उसमें सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, एक सवाल की एक रिक्वायरमेंट में एक प्रोबेबिलिटी थी। अब यहाँ एक रिक्वायरमेंट के अंदर दो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब हम इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा। और जो आपके पास इंडिविजुअल इवेंट्स हैं एक रिक्वायरमेंट के अंदर, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग कैलकुलेट करके हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना होगा। Like example, two dice are rolled. What is the probability of getting sum of 7 or sum of 11? कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास ये जो लफ्ज और बीच में लिखा हुआ है, और भी क्या है आपके पास इसकी पहचान होती है, मगर इसको जो है वो हम इतना बेंचमार्क नहीं रखते, और से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर दो चीजें पूछ रहा है। अगर ये सवाल होता है टू डाइस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7, यानी यहां तक का सवाल होता तो इसका मतलब क्या होता है ये कि ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब यहाँ एक रिक्वायरमेंट जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और 11, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7 और 11 का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि यहाँ आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, एक ही रिक्वायरमेंट में जो है वो आपके पास दो आपके पास जो है वो चीजें पूछ ली हैं, दो इवेंट्स को जो है उन्होंने डिस्कस कर लिया है। जब उन्होंने दो इवेंट्स को डिस्कस कर लिया तो ये बन जाएगा सवाल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे बनेगा, इसको अभी हम सॉल्व कर देख लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए आपको याद रखना है कि जब इवेंट ए हो रहा होगा तो इवेंट बी नहीं होगा, और जब इवेंट बी हो रहा होगा तो इवेंट ए के चांसेस नहीं होंगे। जब हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिस्कस करेंगे तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि जब इवेंट ए अकर हो रहा होगा तो बी का कोई पार्ट भी जो है वो साथ साथ अकर हो रहा होगा, या अगर बी पहले हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ साथ ए का भी कोई हिस्सा जो है वो अकर करेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये हो जाएगा कि
दोनों इवेंट्स में कोई चीज कॉमन लाई कर रही होगी। अगर कोई चीज कॉमन लाई कर रही होगी तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो एज इट इज लिखना है क्योंकि एडिटिव रूल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो अब यहाँ पे ये माइनस में क्यों लेते हैं हम? माइनस में हम इसलिए ले लेते हैं ये क्योंकि जब जो चीज कॉमन होगी इवेंट ए में और इवेंट बी में, तो वो 2 टाइम्स रिकॉर्ड हो जाएगी। वो ए में भी रिकॉर्ड हो रही होगी, वो बी में भी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफा उस कॉमन वैल्यू को इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या जनरेट कर रहा है। सिंबॉलिकली लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इसको नॉर्मल लिखें तो उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसकी एग्जांपल हमने क्या ली यहाँ पे, 2 dice आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम of multiple of 5? That is some multiple of 5, getting some multiple of 5 और same faces। अब यहाँ ये जो दो रिक्वायरमेंट थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, हमने एज इट इज जो है वो हमने यहाँ पे आपकी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए ले लिया है, ताकि आपको म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली जो है वो समझने में आसानी हो जाए। तो हम मूव कर रहे हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन वहां पे भी लिखा हुआ था, ठीक है जी। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ ले लिया है। 2 dice आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11? ठीक है जी, ये सवाल था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। और सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और सम सेम फेसेस, ये आपके पास सवाल था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। यानी यहाँ हम जो है वो अगर इसको मेंशन कर दें आपकी आसानी के लिए, ये सवाल आपका बन जाएगा क्या, ये आपका सवाल है म्यूचुअली का, और नीचे जो आपके पास सवाल है ये आपके पास क्या है, दिस इज नॉट म्यूचुअली। इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। 2 dice आर रोल्ड, 2 dice आर रोल्ड का मतलब क्या होता है आपके पास, जब 2 dice आर रोल्ड होते हैं आपके पास, तो ये आपने कल भी बनाया था, ये आपके पास बनते हैं सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास, अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो ये बनते हैं कितने, 36। ये तो दोनों रिक्वायरमेंट के लिए सेम होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है सम ऑफ 7 और 11, यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं हम, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास है दैट इज सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। अब सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इवेंट ए ले लिया सम ऑफ 7। सम ऑफ 7 का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल स्मॉल ब्रैकेट्स बने हुए हैं 36, उनमें दो दो नंबर आ रहे हैं, और उन दो नंबरों के अंदर आपके पास वो तमाम ब्रैकेट्स जिनका सम जो है वो 7 आ रहा है, हमने वो लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 16, 25, 34, 43, 52 एंड 61। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए विल बिकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है जी।
तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 6/36। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, जो इसका दूसरा वाला आपके पास इवेंट है उसको नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। और बी आपके पास क्या है, दैट इज द सम ऑफ 11। तो सम ऑफ 11 का मतलब वो ब्रैकेट जो आपका सम जो है वो 11 जनरेट करे। तो एक हो जाएगा इसमें क्या, 5 6, और एक हो जाएगा आपके पास 6 5। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी विल बिकम 2, और प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, probability of event B will become outcomes of event B divided by total outcomes। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा क्या, probability of B equals to 2/36। अब ये जो दोनों आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, इन दोनों आउटकम्स के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। पहले वाले इवेंट के अंदर जो 6 आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है जी, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, ये 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं इवेंट ए के। और इसी तरीके से इवेंट बी के अंदर जो है वो 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, 5 6 एंड 6 5, यानी सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। और इन दोनों में जो है वो कोई भी ब्रैकेट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या हो गए, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम 6/36 प्लस ये हो जाएगा 2/36, 6/36 एंड 2/36। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो क्या बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इट विल बिकम 8/36, ठीक है जी। और 8/36 अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 2 एंड 4 9 36। ये आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, इट इज द सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ यहाँ पे probability of sum of 7 or sum of 11 is equals to 2/9। ये तो सवाल था आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो ए के आपके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 6, और जो बी के पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 2, इन दोनों में कोई ब्रैकेट ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, सेम हो रहा हो, ठीक है, या कॉमन आ रहा हो। इसीलिए ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या है, नॉट ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसके साथ साथ फिर क्या है आपके पास, इनको कैलकुलेट करने के लिए इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। बाकी इसकी पहचान आपको मैंने बताई वो क्या थी, इसकी पहचान ये कि सवाल की रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट में आपसे 2 इवेंट्स पूछ लेगा। अब रिक्वायरमेंट तो एक थी, ये सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11, बट एक रिक्वायरमेंट के अंदर 2 इवेंट्स का जिक्र आ गया। तो अब ये हो गया आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका पार्ट 2 देखते हैं, सम मल्टीपल ऑफ 5 और सेम फेसेस। अब हम इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। एक है सम मल्टीपल ऑफ 5 और सेम फेसेस। जब हमने इसको देखना शुरू किया क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला इवेंट हो गया मेरा सम मल्टीपल ऑफ 5, यानी वो तमाम ब्रैकेट जिनका सम जो है वो क्या हो, 5 का टेबल बनता हो, ठीक हो गया। तो वो कौन कौन से ब्रैकेट हैं जिनका सम जो है वो 5 बन रहा होगा, यानी 5 के टेबल वाली वैल्यू बन रही होगी।
तो वो पहला ब्रैकेट आएगा 1 4। 1 4 का सम करेंगे तो इट विल बिकम 5। ठीक है जी। तो 5 का टेबल में 5 की वैल्यू आती है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो ये हो जाएगा 2 3। 2 3 के बाद आप आगे बढ़ेंगे, 2 4 नहीं हो सकता, 2 5 2 6 नहीं हो सकता, फिर 3 1 नहीं होगा, फिर आ जाएगा 3 2। 3 2 के बाद फिर 3 3 नहीं, 3 4 भी नहीं, 3 5 3 6 भी नहीं, 4 1। ठीक है जी। फिर यहाँ आएगा 4 1। 4 1 के बाद 4 2 4 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आ सकता, 4 5 नहीं आ सकता। देन फिर 4 6 आएगा, क्योंकि 4 और 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 जो है आपके पास क्या होता है, 10 जो है वो आपका 5 के टेबल का पार्ट। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 नहीं आ सकता, आएगा 5 5। फिर आपके पास 5 6 नहीं आएगा, 6 1 6 2 6 3 नहीं आ सकता, 6 4 आ सकता है। तो इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं कि जो 5 का मल्टीपल बने। तो आउटकम्स ऑफ ए विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7। 7 outcomes of A. So probability of A will become outcomes of A divided by total outcomes. तो probability of A will become आपके पास outcomes of A 7, total outcomes 36। यानी सम मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ रही है, 7/36। जब हम गए इवेंट बी पे, तो इवेंट बी इसने कहा सेम फेसिस। सेम फेसिस का मतलब है कि जो दो ब्रैकेट आपके पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स में बन रहे हैं, उसमें आपको सेम फेसिस वाले ब्रैकेट लेने। सेम फेसिस का मतलब दोनों नंबर एक जैसे हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5 and 6 6। दे ऑल आर सेम फेसिस। ठीक है जी। इनको हम कहते हैं क्या, ये आपके सेम फेसिस वाले ब्रैकेट। तो आउटकम्स ऑफ बी क्या है आपके पास, आउटकम्स ऑफ बी आ जाएंगी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम, probability of B will become outcomes of B divided by total outcomes। यानी आपके पास ये बन जाएगा probability of B equals to 6/36। ठीक हो गया। अब मैंने निकाल ली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल ली और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल ली। अब जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकाली तो इसके अंदर हमने देखा कि ऐसी है एक आउटकम ऐसी है कि जो दोनों में क्या हो रही है, जो दोनों में रिपीट हो रही है। ठीक हो गया। जब दोनों में रिपीट होगी तो इसका मतलब है 7/36 के अंदर भी ये इंक्लूड है और 6/36 में भी इंक्लूड है। अगर मैं इन दोनों को सिंपल प्लस कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 5 5 की प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स काउंट हो जाएगी। तो मुझे करना यहाँ पड़ेगा क्या, कि मुझे यहाँ पर 5 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 टाइम माइनस करना है। और 1 टाइम माइनस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज, यहाँ हम ले लें क्या, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे भाई, हम ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक आउटकम ऐसी है कि जो दोनों में कॉमन आ रही है। ये आपने सेट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब यूनियन लेते हैं तो इसका मतलब होता है सब मिला के लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसको सॉल्व करूं, ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम्स देखूं कितने हैं, तो 1 आ रहा है। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या बन जाएगी, आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन वैल्यूज है कितनी आ रही हैं, और टोटल आउटकम्स। तो इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/36। एक तो आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 1/36
36 एक ही वैल्यू क्योंकि कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन ब्रैकेट मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इसका एक और तरीका भी होता है। वो एक और तरीका आपके पास क्या है कि अगर हम जो है वो क्या करें, अगर हम यहाँ पे जो है वो ले लें तो यहाँ आपके पास अब कैलकुलेशन करनी है किसकी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो अगर मैं इन सब तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7/36 प्लस 6/36 माइनस 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्योंकि डिनोमिनेटर सारे सेम है इसलिए ये हो जाएगा 7 + 6 13 -1, तो ये हो जाएगा 12/36 एंड 12/36 का मतलब है 1/3। ये आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गई आपके पास वैल्यू किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 5 और same faces is equals to same faces is equals to 1/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों में एक वैल्यू ऐसी थी जिसकी प्रोबेबिलिटी दोनों में शामिल थी, यानी 5 जो ब्रैकेट है उसकी प्रोबेबिलिटी इस सवाल में दोनों में ऐड होने के बाद 2 टाइम्स इन्वॉल्व हो रही थी। तो मैंने क्या किया, एक दफा 5 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके उसमें से उसको माइनस कर दिया। तो अब जो मेरे पास सवाल आ गया वो सवाल आ गया डायरेक्टली मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है ए यूनियन बी के हिसाब से। ठीक हो गया, तो ये था हमारा म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की तरफ।